हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। अगर जो आपका जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या 29 तारीख को हुआ है या फिर आपका भाग्यांक 2 है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सब गवर्न होते हैं प्लेनेट मून से। प्लेनेट मून से गवर्न होने की वजह से आप काफी मूडी हैं, आप सेंसिटिव भी हैं, आप क्रिएटिव भी हैं, आप इमोशनल भी हैं। आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, आप चीजें आसानी से भूलते नहीं हैं। आप इनफैक्ट चीजों को बहुत लंबे टाइम तक याद रखते हैं, स्पेशली अगर जो कोई आपको बुरा बोल दे, आपके साथ कोई गलत कर दे तो आप उसको माफ तो कर देते हैं बिकॉज यू आर सेंसिबल एंड सेंसिटिव, लेकिन आप भूलते नहीं है कि उस इंसान ने आपके साथ किया क्या है। मून से गवर्न होने की वजह से आप मूडी होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे मून फुल मून से लेके नो मून तक यानी कि पूर्णमासी से अमावस्या तक घटता है, फिर अमावस्या से पूर्णमासी तक बढ़ता है। ऐसे ही आपके जो मूड्स है ना, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, आपको काफी मूड आपका ऊपर नीचे होता रहता है। और जो मून है वो वाटर से रिलेटेड है। वाटर से रिलेटेड है इसलिए आपको ट्रांसपेरेंसी बहुत पसंद है हर चीज में। आप लॉयल हैं, आप ऑनेस्ट हैं। और बोलते हैं ना, जिसका चंद्रमा बहुत स्ट्रोंग होता है ना उसका मन बहुत ही निर्मल होता है। तो आप लोगों का दिल तो बहुत ही निर्मल है, बहुत ही साफ दिल के इंसान होते हैं आप बहुत केयरिंग, नर्चरिंग होते हैं। आप में मदरली इंस्टिंक्ट बहुत ही स्ट्रांग होती है, क्योंकि जो मून है ना, मून एक फेमिनाइन प्लेनेट है। जैसे सन मस्कुलाइन है, ऐसे ही मून फेमिनाइन प्लेनेट है। और इस न्यूमरोलॉजी सिस्टम में मून को डेजिग्नेशन भी क्वीन का दिया गया है, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स नेचर। और आप फ्लर्टियश भी हैं, आप बहुत फ्लर्टियश हैं भाई, क्योंकि जो मून है हमारे, उनके 27 वाइफ थी। जो हम नक्षत्र पढ़ते हैं अपने यहाँ, वो जो 27 नक्षत्र हैं वे सब की सब मून की वाइफ हैं। तो आप सब लोग जो भी मून से गवर्न होते हैं, आप लोगों में हीलिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है। आप लोग काउंसलिंग बहुत अच्छी करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे इसलिए काउंसलर, एडवाइजर और टैरो कार्ड रीडर बन सकते हैं। आपकी ना इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। जो आपकी इनर वॉइस होती है वो हमेशा करेक्ट होती है, तो आपको हमेशा अपनी इनर वॉइस सुननी चाहिए। मून गवर्न करता है सारे सॉल्टी लिक्विड्स को। वैसे तो मून सारे लिक्विड्स को गवर्न करता है, लेकिन जो सॉल्टी लिक्विड्स होते हैं, जैसे हमारे टीयर्स हो गए, सी वाटर हो गया, हमारा स्वेट यानी जो पसीना हो गया, जितने भी सॉल्टी वाटर्स हैं इस दुनिया में उन सबको मून गवर्न करता है। मून से गवर्न होने की वजह से आप बहुत सपोर्टिव हैं, आप लोगों को बहुत सपोर्ट करते हैं, आप बहुत अच्छे काउंसलर बन सकते हैं। लेकिन जब कभी कभी आप कहीं अटक जाते हैं ना और आपको आगे बढ़ना होता है, तो आप अपने लिए इतना इनिशिएटिव ले नहीं पाते। उस टाइम पे आपको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत पड़ती है और आपको एक पुश की जरूरत पड़ती है हमेशा आगे बढ़ने के लिए। जब मून इम्बैलेंस हो जाता है आपकी ग्रिड में, तो आपको एंजाइटी जल्दी होती है, आपको स्ट्रेस जल्दी हो जाता है, और आपको रात को नींद में ही नहीं आती, आपकी स्लीपलेस नाइट्स हो जाती हैं। और अगर मून हाईली इम्बैलेंस हो गया तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। तो आपको अपने मून को हमेशा ट्रीट करके रखना चाहिए। आपकी जो मदर है वो आपकी सिग्निफिकेटर है सक्सेस की। जो मून है वो गवर्न करता है मदर को, वाटर को, इन सबको गवर्न करता है। और मून जो है उसका अर्थ के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन है। इसीलिए जो मून से गवर्न लोग हैं ना, उन पे बहुत ही जल्दी इफेक्ट पड़ता है। कोई भी जब प्लेनेटरी चेंज आता है ना मून में, तो उन पे बहुत ही जल्दी इफेक्ट पड़ जाता है। इसीलिए आपको मूड स्विंग्स भी बहुत ही ज्यादा होते हैं। आजकल तो बहुत ही सुन रहे हैं मैनिफेस्टेशन ऐसे करना चाहिए, मैनिफेस्टेशन वैसे करना चाहिए। लेकिन जो लोग मून से गवर्न होते हैं ना, उनके लिए मैनिफेस्ट करना बहुत आसान होता है, बिकॉज मून इज द प्लेनेट ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपकी इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग है, आपकी इनर वॉइस भी बहुत ही साफ है। तो आप मैनिफेस्टेशन में बहुत ही स्ट्रांग हैं। आप कोई भी चीज अगर जो मैनिफेस्ट करेंगे दिल से, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बाकी इन प्लैनेट्स के जो लोग हैं उनसे कंपैरेटिवली जल्दी कंप्लीट होती है आपकी मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन करना मत भूलिए। जब मून इम्बैलेंस होता है तो आपके नेगेटिव ट्रेट्स बढ़ जाते हैं, आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं, आप इजीली सप्रेस हो जाते हैं दूसरों से, आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, और आपको स्लीपलेस नाइट्स का भी फेस करना पड़ता है। अगर जो आपकी ग्रिड में 2 बार मून का नंबर आता है तो आप ओवरली इमोशनल हो जाते हैं और आप ओवरली अटैच्ड हो जाते हैं। मान लो आप किसी इंसान के साथ अटैच्ड है और आपके में 2 बार 2 आ रहा है तो आप बहुत ही अटैच्ड हो
जाएंगे। अगर जो वहीं पे 2 नंबर 3 बार आ रहा है तो आप दूसरों से इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होने लग जाते हैं, आप दूसरों की बहुत ही ज्यादा सुनने लग जाते हैं, आप अपना तो स्टैंड ले ही नहीं पाते हैं। और अगर जो आपका 3 से ज्यादा बार आए, 3 से ज्यादा बार अगर जो 2 आपका आने लग जाता है, फिर तो आप गॉसिप बहुत करेंगे, आप फ्लर्टिश बहुत हो जाएंगे, आपको इंसोम्निया हो जाएगा, आपको स्ट्रेस बढ़ जाएगा, आपको एंजाइटी बढ़ जाएगी और आप ना डिसीजन भी नहीं सही से ले पाएंगे। तो ऐसे में आपको अपने मूड को ट्रीट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं करियर की। जो मून से गवर्न लोग हैं उनको क्या करियर चूज करना चाहिए। तो आप है मून से गवर्न, तो आप केयरिंग, सेंसिटिव, सेंसिबल, इमोशनल, क्रिएटिव, सपोर्टिव, बहुत सारी आप में क्वालिटीज हैं। तो इन सब क्वालिटीज के चलते जो अगर जो आप गवर्नमेंट में ट्राई करना चाहते हैं तो आप डिप्लोमेसी में जा सकते हैं, डिप्लोमेसी आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप टीचिंग में जा सकते हैं, स्पेशली प्राइमरी टीचिंग, प्राइमरी टीचिंग वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। और अगर जो उन सब के अलावा आप क्रिएटिव फील्ड में जाएंगे तो आपके लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ऑप्शन बहुत अच्छा है, आप सोशल मीडिया में फेमस हो सकते हैं, आप बॉलीवुड ट्राई कर सकते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, भरमार है भाई आपके पास, आप इतने क्रिएटिव हैं, आपके पास भरमार है क्रिएटिव टैलेंट्स की। तो आप किसी भी टैलेंट को यूज कर सकते हैं, आप इंटीरियर डिजाइनर बन सकते हैं, आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर सकते हैं, बेसिकली कोई भी चीज जो डिजाइन करनी है, जो क्रिएट करनी है, आप उसमें माहिर हैं। आप लोगों के लिए काउंसलिंग बहुत अच्छा है, आप साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में जा सकते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, बोथ आर वेरी गुड फॉर यू। और अगर जो आपका कॉम्बिनेशन 9 के साथ बन जाता है तो आप सर्जन बहुत अच्छे बनते हैं। आप लोगों को अपना जो इमोशनल ट्रेट है वो करियर में बहुत स्मार्टली यूज करना चाहिए, क्योंकि जब जब आप अपने इमोशन को कंस्ट्रक्टिव वे में यूज करते हैं ना, आप कमाल कर सकते हैं। आपके पास इतनी जो क्वालिटीज है उनके साथ आप दुनिया बदल सकते हैं। आपको क्या करना है, अपने इमोशन को अपने काम के साथ अटैच करना है। आपका जो इमोशनल ट्रेट है उसको आपको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, ना कि वीकनेस। जिस दिन आप अपने इमोशन को अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे और उसको अपने करियर के साथ अटैच कर लेंगे तो आप दुनिया बदल सकते हैं। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हिटलर, हिटलर का नंबर 2 था, महात्मा गांधी जी का भी नंबर 2 था, शाहरुख खान का नंबर 2 है, अमिताभ बच्चन का नंबर 2 है। इन सब ने जब जब अपने इमोशन को अपने काम के साथ, अपने पैशन के साथ जोड़ा, इन लोगों ने सच में दुनिया बदल दी। तो आप में है वो ताकत कि आप दुनिया बदल सकते हैं और आप करियर बहुत अच्छा चला सकते हैं। बस आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, आपको हमेशा कोलैबोरेशन में और कोऑपरेशन में काम करना है। वैसे तो आपका नंबर बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन अगर जो आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना चाहिए। और आपके लिए जो सबसे लकी बिजनेस है वो है लिक्विड बेस्ड। कोई भी जो लिक्विड बेस्ड बिजनेस है वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं, डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छे हैं। एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, या फिर डिजाइनिंग, आजकल जैसे सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग हो गई या फिर वेब डिजाइनिंग हो गई, सोशल मीडिया के थ्रू आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है ऑप्शन। अगर आप ऑनलाइन के थ्रू लोगों को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो बिजनेस भी आपके लिए बहुत अच्छा है, चाहे उसमें वेब डिजाइनिंग आ गई, चाहे उसमें कोई क्रिएटिव फील्ड और आ गई, जहां भी आप क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं ना डिजाइनिंग करने में, और ऑनलाइन भी कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि आपका क्रिएटिव माइंड है और आपके पास फेमस होने के भी सारे चांसेस हैं। तो अपने इमोशन को, अपने क्रिएटिविटी को, और अपने सेंसिटिव नेचर को, और अपने सपोर्टिव नेचर को, आपको जितनी भी क्वालिटीज है ना जो आप आज तक ये सोच रहे थे मेरी वीकनेस है, उसको आपको अपनी स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके अपने करियर में यूज करना है। फिर देखिए आप कितने कमाल कर सकते हैं। हाँ, बिजनेस पार्टनरशिप में करेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि आप अंडर प्रेशर अच्छी प्रोडक्टिविटी नहीं कर पाते हैं। आप जब पार्टनरशिप में काम करेंगे तो जो दूसरा इंसान है उसके ऊपर आप हार्ड वर्क छोड़ दीजिए, आप कीजिए क्रिएटिव वर्क, देखिए फिर कैसे आपकी कंपनी अच्छी चलती है।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं रेमेडीज की। जो लोग मून से गवन होते हैं और उनका जब मून इम्बैलेंस हो जाता है तो वो उनकी लाइफ को बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। हमने पीछे भी डिस्कस किया, उनको स्लीपलेस नाइट्स हो जाती है, एंग्जाइटी हो जाती है, स्ट्रेस ले लेते हैं। और जब आप स्ट्रेस ले लेते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है, तो आप प्रोडक्टिव नहीं रह पाते हैं। तो इसलिए आपको कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको रूटीन लाइफ में फॉलो करनी चाहिए। उनमें जो सबसे बढ़िया रेमेडी है वो है चंद्र साधना। चंद्र साधना करना बहुत ही आसान है। जब फुल मून होता है ना, फुल मून उस टाइम पे 1 हफ्ते का टाइम होता है, तब आप बाहर मून लाइट में बैठ जाइए, एकदम लाइट कलर के कपड़े पहनिए, व्हाइट पहनेंगे तो बहुत ही अच्छा है। और अपने सामने एक गिलास पानी रख लीजिए, अगर जो चांदी के गिलास में रखेंगे तो और भी बढ़िया है। मोबाइल को थोड़ा दूर रखिए क्योंकि हमें डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए। 10 से 15 मिनट आप मून लाइट में बैठिए, मेडिटेशन कीजिए और उसके बाद उस पानी को पी लीजिए। बस यही है चंद्र साधना। आप इसको हर महीने कीजिए। अगर जो आप एक दिन करेंगे तो भी अच्छा है, आप 1 हफ्ता कर लेंगे तो कमाल ही हो जाएगा। ये आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। उसके बाद आता है मूनस्टोन और मदर ऑफ पर्ल। ये दोनों आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं। आप या तो उनका ब्रेसलेट पहन सकते हैं लेफ्ट हैंड में, या फिर उसका लॉकेट पहन सकते हैं चांदी में बनवा के। फिर आप एक चांदी का स्क्वायर पीस हमेशा अपने पास रखिए, वो आपके लिए बहुत लक्की है। शिवजी महाराज की पूजा कीजिए। सोमवार को शिवलिंग पे जल चढ़ा के आइए, पानी और दूध घर से लेके जाइए और उसको वहां जाके आप शिवलिंग पे जल चढ़ा दीजिए। अपनी मदर से हमेशा रिलेशन अच्छे मेंटेन करके रखने हैं आपको। मदर सिग्निफिकेटर है आपके सक्सेस का। और हमेशा आप उनको कोई ना कोई गिफ्ट देते रहिए। वाटर बिल्कुल नहीं वेस्ट करना है आपको, क्योंकि चंद्रमा का सीधा सीधा पानी से कनेक्शन है, तो आपको पानी बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आप अपने घर की जो रूफ वगैरह है वो लीकेज हमेशा चेक करवाते रहिए। अगर जो आपके घर की रूफ की लीकेज है या आपके टैप की लीकेज है, इमीडिएट ठीक कराना है। वो चंद्रमा खराब होने की निशानी है और वो फिर और ज्यादा खराब कर देते हैं चंद्रमा को। तो वो आपको रिपेयर टाइम टू टाइम कराते रहना है। जितना हो सके उतना व्हाइट कलर को यूज कीजिए। व्हाइट कलर आपके लिए बहुत ही लकी है, सिग्निफिकेटर है आपके सक्सेस का। आप वॉलपेपर बना सकते हैं अपने फोन का। आप अपने रूम को व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर का पेंट करवा सकते हैं। आप कर्टन्स लगा सकते हैं व्हाइट कलर के। आप बेडशीट यूज कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सिंपल सा एक व्हाइट कलर का हैंकी हमेशा कैरी कर सकते हैं। तो आप लोग अगर जो किसी नंबर 2 वाले इंसान के साथ रहते हैं तो प्लीज उनसे जोर से बात मत कीजिए। आपको उनको बहुत ही मनाना पड़ेगा भाई। आप उनकी सेंसिटिविटी को हर्ट नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए इन सब बातों का। अगर जो आपने इनमें से किसी भी चीज से कनेक्ट किया तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिए, हमें फॉलो करना मत भूलिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। हर हर महादेव।